आज फिल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे फ्रांसिस हॉटसन बर्नेट का नावल द सीक्रेट गार्डन और हम इसकी करेंगे चैप्टर 2 की रीडिंग। Martha, a friendly Yorkshire girl, woke Mary up on her first day at Misselthwaite. Good morning, Miss Mary. I have brought your breakfast, she said. अब एक दिन गुजर चुका है उसको यहाँ आए हुए, वो सो गई थी रात को, सुबह उठी है तो उसको उठाने के लिए कौन आया है? वहाँ यॉर्कशायर में एक बहुत ही दोस्ताना रवैये वाली बहुत अच्छी काइंड गर्ल है जो उसको उठाने आई है, जो कि उसी जो मेंशन है मिज़लवेल्थ मैनर जो है उसी में काम करती है। और उसने आके गुड मॉर्निंग बोला है मैरी को और कहा है कि मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। और ये पिक्चर में आपको जो वो मार्था है लड़की नज़र आ रही है। Mary looked at her. Are you my servant? She asked. मैरी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या तुम मेरी नौकर हो? Oh no, I work for Mrs. Medlock, answered Martha. I'll clean and bring your meals, but the rest you have to do yourself. उसने कहा नहीं नहीं, मैं इस मैनर की नौकर नहीं हूँ, मैं तो मिसेस मैडलॉक जो है ना, जो केयर टेकर हैं इस मैनर की, मिज़ल्थवेट की, मैं यहाँ उनके लिए काम करती हूँ और मेरा काम ये है कि मैं आपको खाना ला कर दूँगी और आप खाने के बाद आपकी जगह को साफ़ वगैरह करूँगी। इसके अलावा जो भी आपके काम है वो आपको खुद करने पड़ेंगे। हु इज़ गोइंग टू पुट ऑन माई क्लोथ्स? आस्क्ड मैरी। तो मुझे कपड़े कौन पहनाएगा? मैरी ने कहा। मार्था लाफ्ड। यू आर 9 years old, यू कैन पुट ऑन योर क्लोथ्स। मार्था ने कहा तुम तो 9 साल की हो, तुम खुद भी अपने कपड़े पहन सकती हो। यू आर ओनली अ सर्वेंट, यू नो नथिंग, shouted the girl. In India, my servants did everything for me. It's so different here. I hate it, she said and started crying. उसने कहा तुम एक नौकर हो, तुम्हें क्या पता कि मैं इंडिया में जितने मेरे सर्वेंट्स हैं ना वो मेरे लिए काम करते थे, मेरे सारे काम वही करते थे, और यहाँ तो बिल्कुल ही हर चीज़ उलट है, सब चीज़ अलग है और मुझे इस जगह से नफ़रत है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। Oh no, please don't cry, Miss Mary, Martha said kindly. I'm sorry. Look, I'll help you get dressed and tell you about my family. Mary stopped crying. अब उसने कहा ओ सॉरी, आप मत रोएं मिस मैरी, मैं आपकी मदद करूँगी आपको कपड़े पहनाने में और मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में भी बताऊंगी। तो मैरी ना साथ ही चुप कर गई। उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं मैरी के ऊपर, क्योंकि उसको शुरू से बॉसी वे में बात करने की आदत थी, हुक्म चलाने की आदत थी, उसके सारे काम नौकर किया करते थे। तो यहाँ आके जब उसको अपने काम खुद करने पड़ रहे हैं तो उसके लिए ये बात ना, जैसे बंदा फील नहीं करता कि ये भाई मैं क्यों अपने काम करूँ, अपने आप को नौकर जैसा महसूस कर रही थी वो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्यों अपने काम करूँ, मैं तो बड़े ठीक ठाक घर से आई हूँ और मेरे तो इतने सारे नौकर थे और यहाँ तो मुझे सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ खाना देने के लिए वो आ रही है और सर्व करने के लिए आ रही है। तो खैर वो जल्दी से उसने अंडरस्टैंड किया मार्था ने, क्योंकि वो वैसे भी काइंड लड़की थी, काइंड हार्टेड थी और अच्छी बच्ची थी। तो तकरीबन वो 18-19 ईयर्स की लड़की थी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी कपड़े पहनाने में और साथ तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताऊँगी। दैट्स बेटर, वेल आई हैव गॉट 11 younger brothers and sisters and they all live in a little house on the moor, began Martha. अब उसने कहना शुरू किया कि शुक्र है आप चुप कर गई हैं, अब अच्छा लग रहा है मुझे कि अब आप चुप हो गई हैं, रोना बंद कर दिया मैरी को उसने कहा। और उसने बताया कि उसके 11 छोटे भाई हैं और बहनें, यानी टोटल मिला के बहन भाई हैं तकरीबन 11, और वो एक छोटे से घर में मूर में रहते हैं। द मूर? आस्क्ड द गर्ल। द मूर? उसने पूछा लड़की ने, मैरी ने। येस सेड मार्था, लुक आउट द विंडो, देयर इज़ द ब्यूटीफुल यॉर्कशायर मूर। उसने कहा ये तुम विंडो से बाहर देखो तो तुम्हें नज़र आएगा कि कितना खूबसूरत यॉर्कशायर का ये मूर है। तो बच्चों मूर किसको कहते हैं? अब आपको इस विंडो से बाहर क्या नज़र आ रहा है? एक ग्रीन लैंड है, ठीक है, और थोड़ा सा प्लेट्यू बना हुआ है, थोड़ा पहाड़ी सिलसिला है और उसके ऊपर सब्ज़ा उगा हुआ है, चराग घासी है जहाँ पर जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो घूमते फिरते हैं और खाते पीते हैं। तो इस जगह को मूर बुलाते हैं, यानी एक ऐसा बैरन लैंड जिसमें दरख्त वगैरह तो उगे हुए हों लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी ना हो, वहाँ पर इतने घर ना हों। तो यहीं उन्होंने एक कहीं गैर आबाद इलाके में छोटा सा घर बनाया हुआ था जहाँ इसके 11 बहन भाई मिलकर रहते थे। अब क्या हुआ कि जब मैरी ने बाहर देखा ना विंडो से, तो मैरी लुक्ड एट द ग्रे स्काई एंड एम्प्टी लैंड, इट वाज़न्ट ब्यूटीफुल। उसको खिड़की से बाहर क्या नज़र आया? उसको एक नीला आसमान नज़र आया और बैरन लैंड नज़र आई, खाली
एम्प्टी लैंड जहाँ पर ना कोई फसलें थीं, सिर्फ दरख्त उगे हुए थे और जड़ी बूटियाँ थीं और पहाड़, छोटी हिल्स थीं बनी हुई। तो उसके लिए ये इतना कोई ख़ास ब्यूटीफुल व्यू नहीं था, कोई इतना मज़ेदार चीज़ नहीं थी। My brother Daikon loves playing on the moor, Martha said. मेरे भाई को तो इस जगह पर खेलने में बड़ा मज़ा आता है, जो ग्रीनलैंड बना हुआ है ना, इतना यानी खुली चरागाह है, बंदा दूर दूर तक जो है ना भाग सकता है, खेल सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। क्योंकि आबादी हो तो आपको पता है वहाँ लोग आपको मना करते हैं आने जाने से। लोगों ने अगर फसलें उगाई हों तो वो भी आप पे पाबंदियाँ लगाते हैं कि आप इधर नहीं आ सकते हो, इस तरह ना। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, इसके भाई को, जिसका नाम डाइकन था, और वो इस मूर में खेलना बहुत पसंद करता था। द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर हिज फ्रेंड्स, और यहाँ मूर में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो है ना वो मेरे भाई के दोस्त हैं। आई वुड लाइक टू हैव एन एनिमल फ्रेंड, थॉट मैरी। मैरी ने सोचा कि मेरा भी दिल करता है कि मेरा कोई एनिमल फ्रेंड हो। उसने अपने जहन में सोचा, अभी उसने मार्था से ये बात नहीं की। शी सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट बट डिडंट ईट मच। वो नाश्ता करने तो बैठ गई लेकिन उसने इतना कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं, यानी थोड़ा सा नाश्ता करके छोड़ दिया। आई डोंट वॉन्ट इट, शी सेड एंड पुश्ड हर प्लेट अवे। उसने कहा मुझे ये नाश्ता नहीं चाहिए, और अपनी प्लेट को धकेल कर ना सामने की तरफ कर दिया। यू डोंट वॉन्ट योर ब्रेकफास्ट, एक्सक्लेम मादा, देन गो आउट एंड प्ले इन द गार्डन्स। ठीक है, तुम अगर नाश्ता नहीं करना चाहती तो यूँ करो कि बाहर निकलो और जाके गार्डन के अंदर खेल लो थोड़ी देर। बट वट कैन आई डू देयर, आस्क्ड मैरी। पर उसने कहा मैं गार्डन में जाकर क्या करूँगी। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, सेड मार्था, एंड शी लुक्ड अराउंड। वन ऑफ द गार्डन्स इज लॉक्ड, nobody has been in it for 10 years. उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि यहाँ ढेर सारे गार्डन्स हैं लेकिन एक गार्डन ऐसा है जिसको 10 साल से लॉक किया गया और वहाँ कोई नहीं आता जाता। Why? asked मैरी। मैरी ने कहा क्यों? मिस्टर क्रेवन closed it when his wife dead. when his wife died. Maybe you can find it, said Martha. तुम इन सारे गार्डन्स में से वो वाला गार्डन जाके ढूंढो, क्योंकि मिस्टर क्रेवन जो है ना तुम्हारे अंकल, उन्होंने उस वक्त वो गार्डन बंद कर दिया था जब उनकी वाइफ जो है ना दुनिया से गई थी, यानी मर गई थी। तो मे बी तुम्हें इन सारे गार्डन्स में से वो लॉक्ड गार्डन मिल जाए। तो ये एक सीक्रेट चीज़ है, तुम्हें मज़ा आएगा। तो आपको पता है ना, इस तरह की चीज़ों का अगर आपको पता चल जाए किसी सीक्रेट का, तो फिर आपका दिल करता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें या बाहर जाएँ, या आपके पास एक थ्रिल आ जाता है, एक वजह आ जाती है बाहर घूमने की। तो अब वो बच्ची को भी समझ आ गया कि फ्रेंड्स तो उसके थे नहीं बाहर जिनके साथ वो गार्डन में खेलती, तो अब उसके पास एक राज जो है ना उसके पास आ गया था। अब उसको एक वजह मिल गई थी गार्डन में जाके खेलने की। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, द गार्डन वर क्वाइट एंड एम्प्टी, ओनली एन ओल्ड गार्डनर वॉज आउटसाइड बट ही डिडंट टॉक टू हर। अब जब वो बाहर निकली तो ठंड थी, सर्दियों का मौसम था और वो दिन भी काफ़ी ठंडा था। अब उसने गार्डन को देखा तो गार्डन में हर तरफ खामोशी थी और गार्डन खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पर। सिर्फ एक जो गार्डनर होते हैं ना, जो माली होता है, एक बूढ़ा सा माली है, वो गार्डन में काम कर रहा था और उसने इस लड़की से कोई बात नहीं की। सडनली अ बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, अचानक उसको एक बर्ड के गुनगुनाने की, गाने की आवाज़ आई। आपको पता है ना, बर्ड की एक ख़ास आवाज़ होती है, जब वो चीयर करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो गाना गा रहे हैं कोई अपनी ख़ास सीटी या विसल की आवाज़ में। इट वॉज इन अ ट्री बिहाइंड अ बिग वॉल बट शी कुडंट सी अ डोर इन द वॉल। उसको सुनाई तो दे रही थी आवाज़ और उसको ऐसे लग रहा था कि वो दरख्त के पीछे से दीवार के उस तरफ से आ रही है, लेकिन उसको इस दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा था कि वो जाती और उस बर्ड को वहाँ जाके देखती। हाउ डू आई गेट इन टू द गार्डन, शी आस्क्ड द मैन। व्हाट गार्डन, ही सेड कोल्डली। अब उसने कहा मैंने इस गार्डन के अंदर जाना है जहाँ पर उसको परिंदे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, परिंदा उसको नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने उस आदमी से पूछा, उस माली से पूछा कि मैं इस गार्डन में किस तरह जाऊँ। तो उसने कहा कौन सा गार्डन, यानी इस तरह उसने जवाब दिया जैसे उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कोई और गार्डन है जिसके बारे में वो पूछ रही है। विच द बर्ड इज़, सेड मैरी एंड पॉइंटेड एट द लिटिल बर्ड। उसने कहा जहाँ पर वो परिंदा है जिसकी आवाज़ आ रही है, सुने, ऐसे आप हाथ का इशारा करके कहते हैं ना, सुनी कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये उस परिंदे की आवाज़ आ रही है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ पर वो परिंदा है। तो ओल्ड मैन लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, ही कॉल्ड द बर्ड एंड इट फ्लू डाउन टू हिम। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसने फिर उस परिंदे को आवाज़ दी और फिर वो परिंदा उड़ता हुआ उसके पास आ गया, उस माली के पास। ओह इट्स नोज यू, सेड मैरी, व्हाट्स योर नेम। उसने कहा, उसके लिए बड़ी अजीब बात थी कि माली ने परिंदे को आवाज़ दी और वो माली के पास आ गया। तो उसने कहा कि देखो
तुम इसका नाम जानते हो, तुम इसको पहले से ही जानते हो इस परिंदे को। आप मैं भी आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है इस माली के पीछे एक वॉल है और उसके ऊपर वो परिंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और मैरी जो है वो बात कर रही है इस माली के साथ। बैन वेदरस्टाफ, अब उसने अपना नाम बताया कि उस मालिक का क्या नाम है। बैन वेदरस्टाफ आंसर द मैन, आई हैव वर्कड हियर फॉर ईयर्स, दिस रॉबिन इज़ माई ओनली फ्रेंड। उसने उस परिंदे का नाम बताया कि ये रॉबिन है और ये मेरा अकेला दोस्त है, और मैं इस जगह पर जो मैं माली का काम कर रहा हूँ ये मैं सालों से कर रहा हूँ, यानी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। उसने नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं बताया क्योंकि शायद वो बूढ़ा हो चुका है यहाँ पर काम करते करते, ये 40-50 सालों से ज़्यादा देर के लिए वो यहाँ काम कर रहा है। आई हैवन गॉट एनी फ्रेंड सेड मैरी। उसने कहा अच्छा रॉबिन आपका दोस्त है पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है। बेन स्माइल, यू आर लोनली लाइक मी बट आई थिंक दिस रॉबिन लाइक्स यू। बेन ने कहा तुम तो मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये जो रॉबिन है ना बर्ड, इसको तुम अच्छी लगी हो। डू यू थिंक सो? विल यू बी माई फ्रेंड little bird, will you? said Mary sweetly, and the robin sang back. Then it flew behind a tall wall. उसने कहा कि तुम प्यारे छोटे से परिंदे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मुझे वाकई पसंद करते हो? बोलो। तो वो उसने आगे से मैरी को क्या जवाब दिया, दोबारा से सिंग बैक किया, उसी तरह जिस तरह वो ट्वीट करता है या जिस तरह वो सिंग करता है या विसल आवाज़ निकालता है वो परिंदा बुलबुल, उसने उसी तरह आगे से आवाज़ निकाली और फिर उड़कर वो उस दीवार के पीछे चला गया जहाँ से वो उड़कर यहाँ आया था। ओ नो सेड मैरी, इट्स बिहाइंड दैट वॉल, वेयर इज़ द डोर। उसने कहा ओहो ये तो दीवार के पीछे चला गया, तो इस जो दीवार है इसका दरवाज़ा कहाँ पर है। देर इज़ नो डोर, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। सेड बैन एंड स्टॉप स्माइलिंग। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया बैन ने और ख़ामोश हो गया वो। नो बडी कैन गेट इन टू द गार्डन, गो एंड प्ले नाउ, आई हैव नो टाइम, ही सेड एंड वॉकड अवे। अब जैसे ना बंदा एकदम से चुप कर जाता है ना, उसने कहा देखो यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है इस दीवार का और इस गार्डन में कोई नहीं जाता, तो तुम भी जाओ यहाँ से और जाकर खेलो, और मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है और मुझे भी काम करने दो। और ये बात करके वो ना आगे चल दिया। दैट इवनिंग शी आस्क्ड मार्था, वेयर इज़ द सीक्रेट गार्डन। उस रात जो है ना, अब मैरी ने मार्था से पूछा कि वो सीक्रेट गार्डन किधर है। मार्था लुक्ड एट हर, वेल लिसन शी सेड, द गार्डन वॉज अ स्पेशल प्लेस, योर आंट एंड अंकल स्पेंट आवर्स देयर, शी ऑलवेज sat on the branch of an old tree, but one day the branch broke. It was a very bad fall. She died. Mr. Craven locked the door and threw away the key. Nobody knows where it is, said Martha. अब उसने बताना शुरू किया पूरी कहानी उस सीक्रेट गार्डन की। उसने कहा देखो बच्ची, ये गार्डन जो है ना ये बड़ी स्पेशल जगह है, ये खाली एक बाग नहीं है, ये बहुत ही एक स्पेशल जगह है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अंकल आंटी जो है ना बहुत बहुत घंटे गुजारते होते थे, यहाँ पर कई कई घंटे बैठे रहते थे, और वो हमेशा एक, और इस गार्डन में एक पुराना सा ट्री था जिसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच थी जिसके ऊपर तुम्हारी आंटी हमेशा बैठा करती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ब्रांच टूटी और तुम्हारी आंटी भी उनके ऊपर ही ब्रांच समेत ही ज़मीन पर इतनी ज़ोर से गिरी कि वो मर गई, और ये बड़े दुख की बात थी तुम्हारे अंकल के लिए। इसलिए क्रेवन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया इस गार्डन का और गुस्से में आकर उसकी चाबी भी ना कहीं दूर फेंक दी, और कोई नहीं जानता कि वो चाबी कहाँ पर है। They sat and looked at the fire when suddenly the wind opened the door. Mary heard a strange noise. अचानक वो ये दोनों आपस में बातें कर रही थी कमरे में बैठ के कि ज़ोर से हवा चली और खिड़की खुल गई और दरवाज़ा खुल गया और उसको अजीबोगरीब मैरी को बाहर से आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। एक शोर की आवाज़ थी। Do you hear anyone crying? She asked Martha. उसने कहा क्या तुम्हें कोई रोता हुआ सुनाई दे रहा है? मार्था को कहा नो सेड द सर्वेंट, इट्स द विंड। उसने कहा नहीं नहीं ये तो हवा है, हवा की आवाज़ है, कोई नहीं रो रहा। बट लिसन सेड मैरी अगेन, इट्स चाइल्ड इन द हाउस एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस घर के कॉरिडोर के ना वो राहदारी जो है उसके एंड में कोई बच्चा खड़ा है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तुम सुनो तो सही। मार्था गॉट अप क्विकली एंड क्लोज द डोर। अब उसने क्या किया, मार्था ने फटाफट वो उठी और उसने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। देयर इज़ नथिंग देयर ओनली द विंड, शी सेड एंड लुक्ड एट मैरी। अब ऐसे लग रहा था जैसे मार्था ना मैरी से कुछ छुपाना चाह रही है, और उसने कहा ओ भाई कुछ नहीं है, हवा की आवाज़ है, जैसे हम बच्चों को बहला देते हैं ना, नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हवा है। तो उसने भी उसको ऐसे किया जैसे कुछ छुपा रही है और उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मैरी को बाहर कॉरिडोर से कोई आवाज़ दोबारा ना आए। मैरी सेड नथिंग बट थॉट
दिस हाउस इज़ फुल ऑफ सीक्रेट्स। मैरी ने कुछ कहा तो नहीं उसकी इस हरकत पर, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो गई कि ये घर जो है ना राज़ों से भरा हुआ है, इस घर में बहुत सारे राज हैं जो छुपे में, जो मुझे नहीं पता। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला जब हमारी ये सारी बुक कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर मैं आपकी वेकेशंस भी एंड हो चुकी होंगी मोस्ट प्रॉबली, और अगर नहीं भी हुई होंगी तो मैं इसकी एक्सरसाइजेज जो है ना 1 बाय 1 विद ओपन आंसर्स अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो फिर आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आप मज़े लें, कहानी सुने, रोज़ रात को इसको समझ लें कि बेड टाइम स्टोरी के तौर पे ना आप लोग सुना करो, तो फिर आपको याद रह जाएगी। तो फिर दुआएं शुआएं पढ़ के तो फिर सोया करें आप लोग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।